बताइएगा, आज यहाँ पर कुछ कार्यक्रम कराए गए हैं बीजेपी के द्वारा, क्या कहेंगे? किस तरह का कार्यक्रम? आज पहला कार्यक्रम तो हम लोगों का यह है कि हमारे जो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस, जिन्होंने सबसे पहले यह कहा था कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेगा, और कश्मीर जाने के लिए जो परमिट की आवश्यकता होती थी उसके विरोध में उन्होंने मार्च किया कि मैं बिना परमिट का कश्मीर जाऊंगा, और वह चले। रास्ते में उनकी गिरफ्तारी हुई और रहस्यमय ढंग से अज्ञात स्थान पर ले जा कर के उन्हें मार दिया गया। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो उन्हें कहीं न कहीं हॉस्पिटल में, कहीं न कहीं गेस्ट हाउस में रख कर के सबके सामने जो बातें होती वह आती, लेकिन आज तक वह रहस्य बना हुआ है। उनके मृत्यु के बाद परमिट की व्यवस्था तो समाप्त हो गई। कश्मीर में हम बिना परमिट के जाएंगे यह तय हो गया, लेकिन दो विधान, दो निशान, दो प्रधान यह समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि उस समय की जो तत्कालीन सरकारें थी उसने धारा 370 और 35A के तहत उसको बरकरार रखा था। जो इधर आकर के आप सबने देखा होगा कि मोदी जी जब शासन में आए तो उसको कैसे समाप्त किया जाए, इस पर बहुत गहन अध्ययन करने के बाद, और जिस चीज़ को कोई छूता नहीं था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। 370 भी अब समाप्त है। अब एक ही प्रधान है जो भारत का प्रधान है, एक ही निशान है तिरंगा जो उसका भी है, और एक ही संविधान के तहत वह भी चल रहा है। तो यह इसी महापुरुष की देन थी। तो एक तो आज इनकी पुण्यतिथि है, और दूसरा कार्यक्रम है कि प्रधानमंत्री जी का 9 साल पूरा हो गया मई में, तो उनके 9 साल के कार्यक्रम में जो काम हुए हैं गरीबों के लिए, उन कामों को लोगों के समक्ष रखना। उसके कई आयाम हैं, कई तरह के उसमें रूप बांटे गए हैं। तो वरिष्ठ जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित भी करना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इन्हीं का परिणाम है कि आज वह समाप्त हुआ है। तो वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे जितने हैं, ठीक है कि आज वह पद पर नहीं होंगे, लेकिन उनका त्याग है, और उस त्याग के चलते ही आज भाजपा सत्ता में है और बहुमत से है। पूर्ण बहुमत में सरकार जब हमारी 19 में आई है तभी वह समाप्त भी हुआ है। तो वैसे कार्यकर्ता जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित करने की भी योजना यहाँ आज बनी है। अगर यहाँ आए हैं तो उनको यहाँ सम्मानित हम लोग करेंगे। नहीं आ सकते, चलने फिरने में कोई समस्या है, तो फिर उनके घर जाकर सम्मानित करने की योजना है। आज का कार्यक्रम रामदयाल शर्मा निवर्तमान। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा शर्मा जी कि अभी आगामी चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? क्या देखिए, चुनाव के लिए हम लोग अलग से कोई तैयारी नहीं करते हैं, ये सब तैयारी भी चुनाव में आ जाएगी। अब लोग कहते हैं कि भाई ये लोग जो है चुनाव जीतता है लग जाते हैं। हम चुनाव के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन हमारी तैयारी यही है कि हम अपने कामों को घर घर जाकर बताएंगे। अच्छा, विपक्षी एकजुट हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? विपक्षी तो इसके पहले भी एकजुट थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे। और अच्छा है कि मोदी जी के नाम पर कम से कम सब विपक्ष एक साथ आ जाए, हम लोग भी यही चाहते हैं। मोदी जी से अगर भय खाके ही अगर एकजुट होना है तो भाई एकजुट होकर देख लो। इस बार बिहार में किसकी सरकार होगी, क्या दावा करते हैं? बिहार में 24 के चुनाव में हम लोग सरकार बनाएंगे दिल्ली में, और उसके बाद बिहार में भी भाजपा की ही अकेले सरकार, किसी के साथ नहीं।